इंक्विलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जस्टिस फॉर ऑल। आज हम न्याय के लिए निकले हैं। बेटा बचाओ, देश बचाओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठे केस करना बंद करो। भेजो झूठे केस करने वालों को जेल भेजो, झूठे भेजो। अब अन्याय सहना बंद होगा। हाँ, हर आवाज अब न्याय की आवाज बनेगी। न्याय, न्याय, न्याय। Every voice will now become the voice. देश के अंदर हर 4 मिनट में एक बेटा सुसाइड कर रहा है। हमें उन बच्चों को बचाना है। बेटा बचाओ, देश बचाओ, बेटा बचाओ, देश बचाओ। बेटों को सुरक्षा की जरूरत है और हर 4 मिनट में एक माँ का लड़का सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। झूठा दहेज केस आता है, उसके बाद आता है झूठा मेंटेनेंस केस। ते थर्ड जो ज्यादातर एलिगेशन लगता है कि मेरे ससुर ने, मेरी सास ने मेरे को मार के घर से निकाल दिया। मेरी वाइफ मेरे ऊपर 2 लाख रुपए महीने का मेंटेनेंस मांग रही है, ठीक है जी। और इतनी तो कोर्ट के जज की भी सैलरी नहीं होती, किस चीज की मेंटेनेंस। मांगे ये है कि जो लड़कियों को मतलब अधिकार दिए गए हैं वो लड़कों को भी चाहिए। लड़कों की सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। जब लड़के के साथ वायलेंस होता है तो कोई भी, हमारी सरकार ने ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं है जो मेंस के लिए इशू किया हो कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। झूठी कंप्लेंट जिसको मैंने वुमेन सेल में 6 मंथ तक हैंडल करा, उसके बाद मेरे ऊपर लोकल थाने में FIR कटी, मुझे हरासमेंट करा गया। बहुत 5 लाख रुपए डिमांड मेरे से घूस मांगी गई थाने के अंदर। और अब उसने ठीक अभी 19 फरवरी को मेरे ऊपर केस लगा दिया है DV का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेरे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरी मदर के ऊपर। लेकिन उसकी मदर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था हमारी लाइफ के अंदर। अपनी बेटी को भड़काना, टाइम टू टाइम उसको कॉल करना ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे झूठे केस जो लड़कियां बोल देती हैं वही सच है, लड़के मतलब वो सहते रहते हैं। की आजही आपण आता अशोक खरात प्रकरण अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये गाजते आपण बघतो। एवढे सगळे कायदे करून, एवढ्या सगळ्या तरतुदी करून हे शेवटी प्रकरण दिवसागणिक थांबतंय, कमी होतंय, याच्यावर चर्चा होऊ शकते। कारण यातून ऋषी मुनींची सुटका झाली नाही, साधू संतांची सुटका झाली नाही, राजा राजवाड्यांची सुटका झाली नाही। हे सगळंच फार परंपरेतून हे चालत आलं, त्याचं मी समर्थन करत नाही। पुन्हा एकदा मी सांगतो तुम्हाला, म्हणून आपण असा देखील विचार करावा की पुरुषांना सुद्धा न्याय मागण्याची व्यवस्था व्हावी। कुठलाही कायदा ज्या वेळेला एकांगी होतो त्यावेळेला त्या कायद्याचा अपेक्षित रिझल्ट मिळत नाही। टाळी ही एका हाताने कधीच वाजत नाही। तथापि हे जे काही इतर विषय सातत्याने या ठिकाणी येत असतात, म्हणजे गमतीचा भाग सोडला तरी दरवेळेस आपण जेव्हा टाटा मॅरेथॉनला जातो त्या टाटा मॅरेथॉनमध्ये एक वेगवेगळे ग्रुप जे धावायला येतात, त्यातला एक धावायला येणारा मोठा ग्रुप आहे, त्यांच्या याच्यावर मी दरवेळेस ते उद्घाटनाला जातो, ते सगळे बोर्ड घेऊन असतात आणि त्याच्यावर लिहिलं असतं पत्नी पीडित पती आणि आम्हाला न्याय द्या। नाही, यातला गमतीचा भाग जरी आपण बाजूला ठेवला तरी अशा प्रकारे विविध कायद्यांचा जो काही दुरुपयोग हळूहळू वाढतोय, 3-4% आपण तो वाढतोय, त्याही संदर्भात या सभागृहाला मी आश्वस्त करतो की माननीय DGंच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी आम्ही तयार करू आणि त्या कमिटीमध्ये सिनियर एक महिला अधिकारी पण आम्ही देऊ।